फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए टेक सॉल्यूशन। मैं हूँ सीए सविता प्रजापति और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे करियर ऑप्शन जो आप 12th के बाद परस्यू करते हैं। तो आइए ज़्यादा डिले किए बिना शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 10वें नंबर पे कौन सा कोर्स है। ये देखिए 10th नंबर पे जो हमारा कोर्स आता है वो होता है बीकॉम जनरल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जनरल डिग्री है। कम से कम आप कह सकते हैं कि जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं 12th में 50% ये कोर्स है वो ऑप्ट करते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप रेगुलर से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास इसमें अवेलेबल रहते हैं। अगर आप डिस्टेंस से करते हैं इस कोर्स को तो आपको 10 से 12,000 रुपये पूरे 3 साल के लिए खर्चा करना पड़ेगा और आप कमा सकते हैं 2 से 3 लाख रुपए अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो। डिस्टेंस का करने का मतलब होता है कि आपको सिर्फ साल में एक बार एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। आपको रेगुलर डेली बेसिस पे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती है। लगभग हर स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो इस कोर्स को कंडक्ट कराती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है इस कोर्स को, इग्नू कराती है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपकी पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, वो कराती है। हमारे इस वीडियो को कुछ नेपाल के बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर वो भी इसको वहाँ से कंडक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को। तो मेरी एक रिकमेंडेशन इस कोर्स के लिए ये रहेगी कि जब भी आप इस कोर्स को करें तो खाली इसको करने के बाद अपने करियर को छोड़ मत दीजिए। बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स ज़रूर कीजिएगा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। तो ये था हमारा 10th नंबर पे जो कोर्स बीकॉम जनरल के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स आता है, बीकॉम ऑनर्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जो कोर्स होता है सिमिलर होता है बीकॉम की तरह, बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि इस कोर्स में आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज दी जाएगी। आपको स्पेशलाइज किया जाता है किसी एक सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट टैक्स भी हो सकता है, कॉस्टिंग भी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो सकती है, जैसा आप चूज करते हैं वैसा। ये सिमिलर है, इसमें भी 3 साल का कोर्स होता है। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, रेगुलर से कर सकते हैं। डिस्टेंस से करेंगे तो 14 से 16,000 आपका खर्चा आता है लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूरे 3 साल के लिए, और आपको सैलरी पैकेज मिलेगा 3 लाख से 4 लाख तक आप इसके अंदर कमा सकते हैं। तो इसको भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग हर स्टेट की यूनिवर्सिटी कराती है। मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू का नाम लिखा है। पटना यूनिवर्सिटी भी कराती है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, मतलब लगभग हर यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट कराती है। आगे देखते हैं हमारा 8 नंबर पे कौन सा कोर्स आता है। 8 नंबर पे हमारा आता है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फ्रेंड्स 3 साल का कोर्स होता है और इसमें भी 2 टाइप होते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और आप रेगुलर से भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इसका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायर किया जा सकता है। बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करना है कंसल्ट कर सकते हैं आप इस कोर्स को करने के बाद। और एक्सपोर्ट कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं, जो एक्सपोर्ट MNC कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो आपको इस कोर्स को करने के बाद अच्छा खासा पैकेज दे सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इस कोर्स में जो एंट्रेंस कंडक्ट करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो मेरिट पे लेती है। मेरिट का मतलब आपके जो 12th के एग्ज़ाम होते हैं, जो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से ये आपको एडमिशन देती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी हर स्टेट की यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आप है ये डेफिनेटली वो कंडक्ट कराती है। चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे पंजाब से बिलोंग करते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी से भी बिलोंग करते हैं, तो ये हर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है ये कोर्स डेफिनेटली कराती है। बट मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज, ये पूरी इंडिया में इस कोर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। मैंने यहाँ पे फीस भी लिखी है कि आपको ये 3 साल का कोर्स होता है, आपको हर साल 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब पूरे 3 साल के लिए आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे बस। और सैलरी आपको उसमें, अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये जो कंपनीज आती हैं आपको हारने के लिए, तो आपको पैकेज 6 लाख से 17 लाख तक का दे सकती हैं आराम से, क्योंकि बेस्ट कॉलेज माना जाता है BBA के लिए, तो इसमें पैकेज बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोशिश करें तो इस कोर्स में अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो बहुत फ्यूचर आपके लिए ब्राइट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया इसमें डिस्टेंस भी होता है
और रेगुलर भी होता है। तो डिस्टेंस के लिए आप इग्नू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस कोर्स को रेगुलर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब नेक्स्ट कोर्स पे आते हैं कि हमारा 7th नंबर पे कौन सा कोर्स आता है। 7th नंबर पे फ्रेंड्स हमारा कोर्स आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स ये कोर्स होता है आपका 3 साल के लिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं। आईपी यूनिवर्सिटी मीन्स इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी से जो भी आपको मतलब जो आपके पास हो, एरिया के पास हो, उसको आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें आपको खर्चा कितना होगा, लगभग आपको 60,000 से 5 लाख तक का खर्चा करना पड़ सकता है 3 सालों के लिए। और सैलरी कितनी मिलेगी, हाँ जी, सैलरी मिल सकती है आपको 3 लाख से 11 लाख रुपए तक इसका पैकेज है जो आप कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा पैकेज है। इसमें भी दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हमेशा रहेंगे, डिस्टेंस भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो डिस्टेंस के लिए भी इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, जैसे इग्नू हो गई, एनएसयू हो गई। ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से इस कोर्स को कंडक्ट कराती हैं। और रेगुलर तो आपको पता ही है, जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने बताया आईपी, एलपीयू, शारदा यूनिवर्सिटी आपका रेगुलर कंडक्ट कराती है इस कोर्स को। इस कोर्स में मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप बीसीए करने के बाद एमबीए या एमसीए जरूर करें। इससे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा और करियर में आपको एनहांसमेंट मिलेगी, इंप्रूवमेंट होगी बहुत ज़्यादा। और आपको अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी प्रोफाइल क्या रहेगी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है, जैसे सी प्लस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा, एडवांस सी लैंग्वेज कैसी होगी, विजुअल बेसिक क्या होगा। इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप सब इसमें सिखाई जाती है। तो ये हो गया हमारा बीसीए के बारे में। बीसीए के बारे में आगे चलते हैं, हम अब बीसीए के बारे में देखते हैं 6 नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स आता है। 6 नंबर पे हमारा कोर्स आता है आपका बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी। हाँ जी, बीकॉम के साथ आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो साथ में एलएलबी भी कर सकते हैं, बीबीए कर रहे हैं स्टिल आप एलएलबी भी कर सकते हैं इसके साथ में। ये कोर्स होता है आपका 5 सालों के लिए। इसके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कोर्स को मैनेज करती है इंडिया में, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कितना खर्चा करना पड़ सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है आपको 20,000 से 6.5 लाख 3 सालों के लिए। पैसा कितना मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको 7 लाख से 12 लाख रुपए तक आप इस कोर्स में कमा सकते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, डिस्टेंस से कर सकते हैं, रेगुलर से कर सकते हैं, जैसा भी आपको आपके कन्वीनियंट हो। तो इसको करने के बाद आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, किसी कॉलेज में लॉ के लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में जज बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जज बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो जुडिशरी सिस्टम में जाना चाहते हैं। ये था हमारा कोर्स नंबर 7 के बारे में। आइए कोर्स नंबर 6 के बारे में, सॉरी 5th के बारे में देखते हैं कि हमारा 5वें नंबर पे कौन सा कोर्स आता है। हाँ जी, 5वें नंबर पे हमारा कोर्स आता है HM, इट मीन्स होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है जो इंटरेस्टेड होते हैं कुकिंग में, मतलब जिनको खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन लोगों के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 साल का कोर्स होता है, 2 से 3.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं पूरे 3 साल में। सैलरी मिल सकती है आपको 2 लाख से 3 लाख तक। और इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहते, ये कोर्स सिर्फ रेगुलर होता है, डिस्टेंस का आपके पास इस कोर्स में कोई ऑप्शन नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं, फूड एंड बीवरेज सर्विस सिखाई जाती है आपको इसमें, किचन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, किचन में किस तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को, ऑपरेशन को, खाना बनाने को, उसमें सिखाया जाता है आपको। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक्स सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट करने के, हाउ टू मैनेज योर रूम, ऑल दिस थिंग्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। ये था हमारा 5वें नंबर का कोर्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि चौथे नंबर पे यानी 4th नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स आता है। तो 4th नंबर पे आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। हाँ जी, जिनको जर्नलिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिनको पत्रकार बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। 3 साल का कोर्स होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती है जिसमें एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। कितना खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा आपको 30,000 से 3 लाख तक 3 साल के लिए। पैसा कितना मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको 1.5 लाख से 3 लाख तक।
और इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, खाली रेगुलर का ऑप्शन आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा। डिस्टेंस इस कोर्स को आप नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस चाहते हैं, जो एक्साइटमेंट चाहते हैं। इसको करने के बाद आप एडिटर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, स्क्रीन राइटर भी बन सकते हैं। तो सोचिएगा इस कोर्स के बारे में। आइए देखते हैं कि थर्ड नंबर पे आपका कौन सा कोर्स आता है। हाँ जी, थर्ड नंबर पे हमारा आता है CMA। इट मीन्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये बहुत ही एक प्रोफेशनल कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है, जाना माना कोर्स है, बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है। ये 3 साल का होता है अगर आप इसके हर लेवल को एक बार में ही पास कर लेते हैं तो। इसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अगर तीनों लेवल को आपने एक बार में पास कर लिया देन यू आर CMA इन 3 years। खर्चा कितना होता है? खर्चा बहुत ही कम होता है, 41,000 से 60,000 तक का बस, वो भी 3 सालों के लिए, एक्सेप्ट प्राइवेट कोचिंग। सैलरी पैकेज आप इसमें कमा सकते हैं 4 लाख से 10 लाख तक का एज अ फ्रेशर। मतलब जैसे ही आप CMA बनेंगे आपकी सैलरी 4 लाख से 10 लाख तक हो सकती है, और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ये सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी, 12, 15, 20, 25 इस तरीके से। इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड इस कोर्स को रेगुलेट करती है, उसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये था इस कोर्स के बारे में। सोचिएगा इस कोर्स के बारे में, काफ़ी टफ होता है ये कोर्स, लेकिन अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा। आते हैं सेकंड नंबर पे कि सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स रहेगा। CS कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, ये कोर्स भी आपका CMA की तरह होता है, बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे CMA होता है, इसका प्रोसीजर भी उसी की तरह सेम ही होता है। इसमें 3 से 4 साल का वक्त लगता है आपको उसको कंप्लीट करने में, आपने अगर इसके हर लेवल को एक ही बार में क्लियर किया तो। पहला लेवल होता है इसका फाउंडेशन, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसको हम फाइनल लेवल भी कहते हैं। इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करती है, वो है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। खर्चा करना पड़ सकता है इसमें आपको 25,000 से 40,000 एक्सेप्ट प्राइवेट कोचिंग, और कमा सकते हैं इसमें आप 4.5 से 12 लाख हर साल। इसमें भी ये एज अ फ्रेशर मैंने पैकेज लिखा है, तो जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो ये 12 से 15, 20, 25 तक वक्त के साथ आपका बढ़ता जाता है। हाँ जी, अब इंतजार हुआ खत्म। अब देखते हैं कि पहले नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स आता है। हाँ जी, पहले नंबर पे हमारा कोर्स आता है CA, द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कोर्स भी 4.5 से 5 साल तक का होता है अगर आपने इसके हर लेवल को एक बार में क्लियर किया तो। इसमें भी 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन जो एंट्रेंस होता है आपका, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज फाइनल। इसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। 1949 में इसको सेटअप किया गया था। यही जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रेगुलेट करती है वर्ल्ड वाइड। अमाउंट कितना खर्च करना पड़ेगा? 50,000 से 75,000 बस, एक्सेप्ट प्राइवेट कोचिंग। आपको इतना ही खर्च करना पड़ेगा इसके अंदर। पैसा कितना मिलेगा? पैसा मिलेगा आपको 5 लाख से 36 लाख तक। हाँ जी, 36 लाख तक आप इसमें पैसा कमा सकते हैं एज अ फ्रेशर अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। बहुत ही टफ कोर्स है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। इसमें डिटर्मिनेशन लेवल आपको बहुत ज़्यादा हाई चाहिए तो ही आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस कोर्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये थी फ्रेंड्स सारी जितने भी टॉप 10 कोर्सेज हैं इंडिया में जो आप परस्यू कर सकते हैं कोई भी चूज करके, तो ये वो है। तो ये ब्रीफ समरी है, ये सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। CS, CA, CMA, LLB, BCA, BBA, HM, BCom ऑनर्स, BCom, मास कम्युनिकेशन। तो कोई भी आप इसमें से कोर्स चूज करके अपना ब्राइट कर सकते हैं फ्यूचर। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस किसी भी कोर्स के बारे में, कैसे आपको जानना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कट ऑफ कितनी होती है,
और इसमें पैसे कितने लगेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, या और भी कोई इशू है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। डेफ़िनेटली मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा जो यूथ है वो पीछे ना रहे। इस आज के इस ज़माने में हमारे पास यूट्यूब है, सब कुछ है, तो उनका पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एप्लीकेशंस।